वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण। पीएम मोदी ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों से संवाद किया। यह कार्यक्रम दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ, जहां पर पीएम मोदी छात्रों को बताया कि किस तरह से परीक्षा के दबाव को कम किया जाए। पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मन में तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा की ये छोटे छोटे पड़ाव हैं। इस पड़ाव से पहले भी हम गुजर चुके हैं। पहले भी हम कई बार परीक्षा दे चुके हैं। जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो आने वाले एग्जाम के लिए यह अनुभव काफी ताकत बन जाता है। अपने इन अनुभवों को जिस प्रकार से आप गुजरे हैं उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, आपके मन में जो पैनिक होता है उसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप किसी दबाव में मत रहिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है उसी सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो क्या आप सच में पढ़ाई करते हैं या रियल देखते हैं? दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन का नहीं है। अगली खबर, पीएम मोदी को बम से उड़ाने की धमकी, एनआईए को मिला ईमेल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुंबई ब्रांच को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। एनआईए ने यह डिटेल अब दूसरी एजेंसी को भेजी है। मेल में लिखा है कि प्रधानमंत्री पर 20 किलोग्राम आरडीएक्स से हमला करने की योजना है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां और अधिक जानकारी जुटा रही है ताकि इस बात का पता चल सके कि पीएम मोदी की हत्या की साजिश को लेकर जो ईमेल भेजा गया है उसका स्रोत क्या है। अगली खबर, लोकसभा में संविधान आदेश संशोधन विधेयक पारित, यूपी के गोंड समुदाय को मिलेगा लाभ। संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर लोकसभा में चर्चा की गई। विस्तार से चर्चा के बाद जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश के स्वाभिमान को जगाने के लिए पीएम मोदी की सरकार ने कई उल्लेखनीय काम किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बजट को लेकर सवाल खड़ा किया। इसके जवाब में वे बताना चाहते हैं कि एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए 2014 के पहले 12 करोड़ का आवंटन होता था, आज 38 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं मुंडा ने सदन में संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के समाधान तलाश रही है। उत्तर प्रदेश के गोंड समुदाय से संबंधित इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सदन में उत्तर प्रदेश से संबंधित विधेयक पारित किया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के इस तरह के प्रस्तावों पर विचार किया था। हम भविष्य में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऐसे प्रस्तावों की समीक्षा करने वाले हैं। अगली खबर, सभी अस्पतालों में आज ठप रहेगी ओपीडी सेवा। राजस्थान में दौसा में रिम्स की छात्रा रही डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत पर झारखंड में गुस्सा चरम पर है। घटना के विरोध में सूबे के सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर शनिवार को 12 घंटे का कार्य का बहिष्कार करेंगे। वे शनिवार को ओपीडी में काम नहीं करेंगे। मरीजों की परेशानी को देख इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले आईएमए ने शुक्रवार शाम रांची में कैंडल मार्च निकाला। वहीं कार्य बहिष्कार का ऐलान झारखंड आईएमए, झासा और एपीएचआई ने किया है। इन संगठनों ने डॉक्टर अर्चना की मौत के जिम्मेवार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, शैक्षणिक सत्र व विद्यालय समय सारणी में परिवर्तन का अधिसूचना जारी। कोविड-19 के कारण शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई को लेकर झारखंड शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। इस आलोक में राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक आगामी 3 वर्षों के लिए शैक्षणिक सत्र को विस्तारित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 दिनांक 1 जुलाई 2022 से ही प्रारंभ होगा। वहीं शैक्षणिक सत्र 2023-24 दिनांक 1 जून 2023 से प्रारंभ होगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 दिनांक 1 मई 2024 से प्रारंभ होगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से
शैक्षणिक सत्र पूर्व की तरह 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी। उपरोक्त विस्तारित स्थिति में सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा शैक्षणिक सत्र के अंतिम माह से संबंधित एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। इसमें पहला से लेकर 7वां तक एजेंसी करवाएगी और 9वीं से 11वीं तक जैक के द्वारा परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। वहीं विद्यालय के समय सारणी में भी परिवर्तन किया गया है, जिसके मुताबिक प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 30 जून के लिए पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं 1 जुलाई से 31 मार्च के लिए पूर्वाह्न 9 बजे से 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। अगली खबर, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का कांग्रेस भवन में विरोध प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों और झारखंड बेरोजगार युवाओं ने नियुक्ति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पंचायत सचिव अभ्यर्थी गुलाम हुसैन ने बताया कि राज्य सरकार का नियुक्ति वर्ष समाप्त हो चुका है। राज्य सरकार युवाओं को सिर्फ छलने का काम कर रही है। कांग्रेस एक ओर जहां अपने आप को सरकार का हिस्सा बताती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का स्टैंड सरकार से अलग है। जब मैनिफेस्टो की बात होती है तो कांग्रेस कहती है हम अलग पार्टी हैं, जबकि मलाई खाने की बात होती है तब वह अपने आप को महागठबंधन का हिस्सा बताती है। ऐसा अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। राज्य के युवा जागरूक हो चुके हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं सैफी इमाम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 2021 नियुक्ति वर्ष घोषित की गई थी, लेकिन 2021 भी खत्म हो चुका है। कांग्रेस के नेता रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री हैं, लेकिन उन्हें बेरोजगार युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। अगली खबर, मनरेगा मजदूरी दर में 12 रुपए की बढ़ोतरी, अब 210 रुपए मिलेंगे। झारखंड में मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल 2022 से प्रतिदिन 210 रुपये मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों को झारखंड में 210 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 12 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि झारखंड अभी केंद्रांश के 198 रुपये और राज्य मद से 27 रुपये से दे रहा है, यानी अभी 225 रुपये मिलते हैं। अगली खबर, केंद्र ने आजीविका मिशन के लिए 90 करोड़ रुपये आवंटित किया। झारखंड को NLRM का 90 करोड़ रुपये केंद्रांश के रूप में प्राप्त हो गया है। 26 मार्च की तिथि से ही यह आवंटन का आदेश जारी हुआ है। इस वित्तीय वर्ष का यह अंतिम किस्त माना जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड ने सभी जिलों को अविलंब राशि निकासी कर खर्च करने का निर्देश दिया है। NLRM से ग्रामीण गरीब परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। अगली खबर, बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे झारखंड में पंचायत चुनाव, ओपन कैटेगरी सीट माना गया। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला दंडाधिकारियों द्वारा जिला गजट में अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को यथास्वरूप ही रखने का फैसला लिया है। इसके तहत महिला अन्य जिसके लिए जो अधिसूचित पद हो उसे खुली श्रेणी की सीटों ओपन कैटेगरी सीट के रूप में मानते हुए त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 में नाम निर्देशन से लेकर अन्य सभी निर्वाचन की प्रक्रिया की कार्रवाई पूर्ण करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने 1 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग सभी जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मुख्य सचिव को दी गई है। अगली खबर, 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग तेज, लोगों ने कहा जल्द सरकार अपना रुख करें साफ। झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। झारखंड सरकार द्वारा 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू करने के मामले में ढील से लोगों में नाराजगी है। वहीं लोगों ने स्थानीय नीति और नियोजन नीति जल्द लागू किए जाने को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठनों के सदस्यों ने कोडरमा के चंदवारा प्रखंड स्थित सांस्कृतिक भवन में बैठक का आयोजन किया। शुक्रवार को हुई इस बैठक में जिले के कई इलाकों से आए लोगों ने भाग लिया। बैठक के दौरान स्थानीय नीति की मांग को लेकर 25 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी आने वाले दिनों में खातियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने को लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। अगली खबर, राज्यपाल से मिलने के बाद जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने कहा मेरे खिलाफ हो रही है साजिश, दबाई जा रही है आवाज। सोरेन परिवार की बड़ी बहू और विधायक सीता सोरेन का अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती रुख जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को अपनी बेटी के साथ
सीता सोरेन राजभवन पहुंची। उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर झारखंड में जमीन लूट पर रोक लगाने की मांग की है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि गुरुजी और दुर्गा सोरेन ने जिस सपने के साथ झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी और संघर्ष के बाद अलग राज्य बना, लेकिन अब तक आदिवासी, मूलवासी, शोषित, दलित, पीड़ितों का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में भूमि की लूट हो रही है। दलालों के माध्यम से सीएनटी की जमीन को भी बेचा जा रहा है। झामुमो ने जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ी और अपने ही राज्य में वन भूमि बेची जा रही है। अगली खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से मिले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास से भी मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रघुवर दास की पोती को उसके पहले जन्मदिन पर आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर जिस अंदाज में वे रघुवर दास से गले मिले, उससे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। अगली खबर, 4 अप्रैल को सरहुल शोभा यात्रा की तैयारी शुरू। हाथमा के मुख्य वाहन चांदी के रथ पर होंगे सवार। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सरहुल सरना धर्मावलंबियों का मुख्य त्योहार है। 4 अप्रैल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि सरहुल शोभा यात्रा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। विभिन्न कोढ़ा दल अपनी झांकी के साथ सिरम टोली पहुंचेंगे। केंद्रीय सरना समिति झांकियों एवं नृत्य दल को पुरस्कृत करेगी। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने बताया कि प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय पुरस्कार 31,000 और तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने हाथमा में सरना उद्गम स्थल में पूरे जोर शोर से सरहुल शोभा यात्रा की तैयारी हो रहा है। इस बार हाथमा के मुख्य वाहन को चांदी के रथ में बैठाकर सिरमटोली सरना स्थल ले जाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड का बिहार सरकार पर बकाया 1 अरब 27 करोड़ रुपया वसूलने के लिए कोर्ट जाएगा ऋण पास। झारखंड सरकार के पड़ोसी राज्य बिहार से मानसिक रोगियों के इलाज के बदले अपने बकाये की 1 अरब 27 करोड़ 99,23,311 रुपये की राशि वसूलने के लिए अब अदालत की शरण में जाने की तैयारी कर रहा है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से वर्ष 2018 के अगस्त तक बिहार के मानसिक रोगियों के इलाज के बदले बिहार के ऊपर 1.25 अरब रुपया बकाया हो गया है। लेकिन राज्य बनने की शुरुआती दिनों में कुछ राशि ही ऋण पास को मिली। उसके बाद हर महीने पर बकाये का रिमाइंडर भेजने पर बिहार सरकार ऋण पास के बकाये को नजरअंदाज कर रही है। इसको लेकर ऋण पास निदेशक डॉक्टर सुभाष सोरेन ने कहा कि ऋण पास प्रबंधन समिति की होने वाली बैठक में बिहार के मानसिक रोगियों के इलाज के बदले बकाया राशि पाने के लिए अदालत की शरण में जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। अगली खबर, एक्सीडेंट में घायलों को मिलेगा तत्काल इलाज। एनएच के किनारे के सरकारी हॉस्पिटल होंगे अपग्रेड। झारखंड स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा है, जिसके तहत सरकारी हॉस्पिटलों को अपग्रेड करने के लिए काफी पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं। अब एनएच किनारे स्थित हॉस्पिटलों में ट्रामा केयर का निर्माण कराने की योजना है, जिससे कि एक्सीडेंट में घायलों को तत्काल मदद मिलेगी। साथ ही गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिलने से मॉर्टलिटी रेट में कमी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने पहले से चल रहे सरकारी हॉस्पिटल जो एनएच के किनारे हैं वहां ट्रामा केयर सुविधाओं के लिए 1 करोड़ रुपया दिया है, जिससे कि मशीन और जरूरी इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे। ऐसे में मरीजों को अब नॉर्मल ट्रीटमेंट के अलावा ट्रामा केयर की भी फैसिलिटी भी तत्काल मिलेगी। अगली खबर, धनबाद जज मौत मामला, व्हाट्सएप का हाई कोर्ट में जवाब, कहा डाटा उपलब्ध कराने को हैं तैयार। झारखंड के धनबाद जिला जज उत्तम आनंद के मौत की सीबीआई जांच को लेकर चल रही याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप इंडिया की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़े। अदालत को उन्होंने बताया कि वो जैसा सहयोग चाहते हैं व्हाट्सएप वैसा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने व्हाट्सएप के जवाब पर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने उन्हें सीबीआई को सहयोग करने को कहा। अगली खबर गढ़वा से है, जहां सांसद बीडीराम का प्रयास लाया रंग। NH-75 खजूरी से विक्रमगंज 4 लेन सड़क की मिली मंजूरी। NH-75 खजूरी से विक्रमगंज 4 लेन सड़क निर्माण की मंजूरी मिल गई है। इस सड़क निर्माण के लिए सांसद बीडीराम काफी सक्रिय थे। उनका प्रयास आखिरकार सफल हुआ। गढ़वा जिला अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 खजूरी से विक्रमगंज उत्तर प्रदेश के सिवाना तक
4 लेन सड़क की निविदा बीते 4 फरवरी 2022 को ही प्रकाशित हो गई थी। शुक्रवार को उसके निर्माण के लिए 1232.38 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इस संबंध में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 कुल्लू से विक्रमगंज उत्तर प्रदेश के सिवाना तक भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे रांची से वाराणसी तक 4 लाइन होना है। अगली खबर, साहिबगंज में जिस्म फरोशी का धंधा करती 4 महिलाएं गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस ने शहर में चल रहे अवैध देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए 4 महिलाओं को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया है। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र में जिस्म फरोशी का धंधा चलाए जाने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने साहिबगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम ने पेशेवर तरीके से सूचना को सत्यापित करते हुए जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर मौके से 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से एक व्यक्ति मौके से फरार होने में सफल रहा। अगली खबर, यूपीएससी ईएसई 2021 रिजल्ट जारी। गिरिडीह की महिमा को भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में 38वां स्थान। महिमा की इस कामयाबी से परिवार व जिले में खुशी है। बीआईटी सिंदरी 2015 से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली। पूरा करने के बाद यूपीएससी की तैयारी में जुट गई थी। अगली खबर चक्रधरपुर से है, जहां 12 अप्रैल को चक्रधरपुर स्थित मोरांग टांड़ मैदान इंदकटा में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर सभा का आयोजन होगा। इसे लेकर शुक्रवार को खतियानधारियों की चक्रधरपुर नगर के वन विश्राम गार में बैठक हुई, जिसमें इसकी सफलता हेतु प्रबंधन समिति, प्रचार समिति, समन्वय समिति, आईटी सेल नामक 4 समितियों का गठन किया गया। सभा में झारखंड के युवा नेता जयराम महतो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। इधर बोकारो के जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में सफेद बागिन गंगा की शुक्रवार सुबह तड़के 9:20 पर मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग के फॉरेस्टर मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इससे पहले बागिन को वर्ष 2012 के जनवरी महीने में जोड़ों के साथ भिलाई से यहां लाया गया था। इस बागिन का जन्म 2008 को भिलाई में हुआ था। अगली खबर, जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक। गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र इलाके में जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया में शुक्रवार को अचानक आग लगने से रिजेक्ट पड़े गद्दे और कई सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद विद्यालय के प्राचार्य विश्वनाथ खिलर ने दूरभाष पर फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी, जहां दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इधर साहेबगंज से मनहारी जहाज सेवा बंद, लोगों ने सांसद विधायक का फूका पुतला। गंगा नदी में साहेबगंज से मनहारी जहाज सेवा बंद हो गया है। इसको लेकर शुक्रवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर गए। ट्रक चालक और ढुलाई मजदूरों की ओर से जुलूस निकाला गया। इस दौरान भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, राजमहल विधायक अनंत ओझा और बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने बाटा चौक पर इन नेताओं का पुतला जलाया। अगली खबर, रिश्वत लेते रिम्स का क्लर्क गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के द्वारा रिश्वत लेने के वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का है। यहां काम करने वाले क्लर्क कुंदन कुमार को एसीबी की टीम ने 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के द्वारा यह पहला मौका है जब रिम्स अस्पताल में दबिश दी गई है। अगली खबर, बीआईटी मेसरा के छात्रों ने किया ऑफलाइन परीक्षा का विरोध। बीआईटी मेसरा के छात्रों ने शुक्रवार को ऑफलाइन परीक्षा का जमकर विरोध किया। छात्रों ने बीआईटी प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि जब सभी क्लास ऑनलाइन हुए हैं तो ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा सही नहीं है। दूसरा विषय यह है कि अभी तक कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कैंपस नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा होने से कई छात्रों की परीक्षा छूट जाने का खतरा। अगली खबर देवघर से है, जहां 5 साइबर ठग गिरफ्तार, नगद 20,000 समेत 7 मोबाइल जब्त। वहीं जामताड़ा में भी 2 साइबर ठग गिरफ्तार, मोबाइल व सिम बरामद। कोलकाता डिटेक्टिव ब्रांच पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से करीब 4.5 लाख की साइबर ठगी मामले में 2 साइबर ठग को एटीएम कार्ड व मोबाइल सिम समेत गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी करमाटाड़ थाना क्षेत्र के मट्टाड़ झिलुआ से हुई। इनके नाम प्रदुमन मंडल और धनंजय मंडल हैं। वहीं गोड्डा पुलिस ने 5 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। मामला ललमटिया थाना क्षेत्र की है। घटना 27 मार्च की, जहां ललमटिया थाना क्षेत्र के लोहंडिया बाजार के निवासी संवेदक ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा थाना में मामला दर्ज कराया गया था। अगली खबर, रांची से बीजेपी की टीम पहुंची बालूमाथ, विद्यार्थियों से मारपीट मामले की जांच की।
विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में रांची से बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल बालूमाथ के कन्या मध्य विद्यालय पहुंचा, जहां उसने कुछ दिन पहले विद्यार्थियों के साथ हुई मारपीट की घटना की जांच की। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीणों से भी बात की। लोगों ने बताया कि स्कूल में चारदीवारी नहीं रहने के कारण आए दिन असामाजिक तत्व यहां घूमते रहते हैं, जिससे छात्राओं में भय का माहौल बना रहता है। अगली खबर, सरायकेला सदर अस्पताल में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी आईसीयू बेड की सुविधा। जल्द ही सदर अस्पताल में मरीजों को आईसीयू की सुविधा मिलने लगेगी। 6 बेड वाले आईसीयू का शुभारंभ अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगा। राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन इसका शुभारंभ करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में सुविधायुक्त बनाने व सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभाग प्रयत्नशील है। अगली खबर पलामू से है, जहां रेलवे पुल से आवागमन बंद होने पर भड़के ग्रामीण। तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कराया बंद। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से सटे मेदिनीनगर सदर प्रखंड के कौड़िया पंचायत में रेलवे पुल से आवागमन बंद होने पर आसपास के कई लोग बिफर पड़े। लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया और कुछ देर तक तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य बंद करा दिया। बाद में निर्माण कंपनी द्वारा जमा पानी निकाल देने और आने जाने के लिए रास्ता बना देने का आश्वासन मिलने पर लोगों का गुस्सा शांत। अगली खबर, हिंदू नववर्ष पर गोलमुरी एवं मानगो से निकली शोभा यात्रा, बन्ना व सरयू भी हुए शामिल। हिंदू नववर्ष यात्रा जमशेदपुर शहर के विभिन्न इलाकों से शुक्रवार को निकाली गई। गोलमुरी तथा मानगो से मुख्य यात्रा निकाली गई, जो साक्षी स्थित आमगन मैदान में पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी शामिल हुए। यात्रा की वजह से पूरा शहर राममय नजर आया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा गोलमुरी केबुल मैदान से एवं हिंदू उत्सव समिति द्वारा मानगो डिमना चौक से यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न इलाकों से राम भक्त छोटी छोटी रैलियां निकालकर इन दोनों ही स्थानों पर इकट्ठा हुए, जहां मुख्य यात्रा निकाली गई।